हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का मैथ्स का आपका सैम्पल पेपर PT2 किस तरह का रह सकता है, कौन सी कॉम्पिटेंसीज रहेंगी। सो ये एग्ज़ाम आपका 30 मार्क्स का है, कहीं कहीं ये 40 का होगा। सो 40 में आपकी कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है 10 मार्क्स की हो जाएगी। एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी 10 मार्क्स की है। सो टोटल अगर ये 10 मार्क्स का तो 40 हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका 30 मार्क्स का है जिसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स का है। सो नॉलेज में कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट आंसर देना होगा। अंडरस्टैंडिंग में कुछ जो है एक तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कि मैसेज वाला है डिकोड करना, तो वो सब जो है अंडरस्टैंडिंग से होंगे। एबिलिटी टू कंप्यूट एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम दी जाएगी एंड देन आपको उसको प्रॉब्लम को देख कर बताना है कि उसमें आपको क्या करना है एंड देन उसे सोल्व करना है। सो नॉलेज, सर्कल द हैवियर वन, शू और पेंसिल बॉक्स, तो कौन सा हैवी होगा? शू। प्लास्टिक स्पून और स्टील स्पून, प्लास्टिक स्पून सॉरी स्टील स्पून जो है हैवी है। नाउ कंटिन्यू द पैटर्न, 12A 13B 14C। अब देखो 12 13 14, सो नेक्स्ट क्या आएगा? 15 16 एंड 17, ABCDEF, जस्ट उससे कंटिन्यू करना है। नाउ डिकोड द सीक्रेट मैसेज। अब जैसे यहाँ पर ये मैसेज दिया है, अब देखो 1 2 3 4 5, तो इससे जो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं अगर उन्हें लिखें तो आपका एक मैसेज बन रहा है इंडियन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो 3 3 3 3 3 आ रहा है, तो वो तो कुछ मैसेज होगा नहीं। 3 के बीच में कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, वो आपको लिखने हैं वेयर आर यू, तो ये क्या हो गया? एक मैसेज हो गया। तो इस तरह सीक्रेट मैसेज वाला ऑलरेडी आपका किया हुआ है। नाउ राइट द मोस्ट सुटेबल यूनिट, ग्राम और किलोग्राम में से आपको बताना है। वेट ऑफ व्हाइट बोर्ड मार्कर, व्हाइट बोर्ड का जो मार्कर होता है उसका वेट किस में होगा? ग्राम्स में होगा। वेट ऑफ योर स्कूल बैग, स्कूल बैग का वेट किस में होगा? किलोग्राम्स में होगा क्योंकि हैवी होता है। एंड वेट ऑफ योर पेंसिल, पेंसिल का क्या होगा? ग्राम्स में। नाउ राइट इन केजीज एंड ग्राम्स, अब इसको जो है आपको चेंज करना है ग्राम्स एंड केजीज में। ओके सो अब देखो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं आपके? 1000। अब 1000 ग्राम में कितने ज़ीरो हैं? 3। तो लास्ट की जो 3 डिजिट है 009, कोई भी नंबर होगा तो लास्ट के 3 डिजिट आपके ग्राम रहेंगे, और जो उसके बाद जितने भी डिजिट बचेंगे, अगर एक ही डिजिट है तो वो एक आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 6 था, सो 6 kg हो गया, और अगर ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा हो जाएगा। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट, मल्टीप्लिकेशन आ गया, 8 + 8 + 8, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, यानी कि 8 को 3 टाइम जो है ऐड किया गया है। सो 8 3s are 24। नाउ 12 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 5, 12 5s are 60। यहाँ पर 6 कितना टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है, और क्या है? 6। अब 6 7s are, तो ये कितना हो गया? 42। नाउ सोल्व द फॉलोइंग, अब ये 2 क्वेश्चन है, एक है आपका ये एंड दूसरा है ये, इनको अलग अलग आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 3s are 15, 1 कैरी 25, 25 and 1 26, 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10। देन ये आंसर आने के बाद ऐड करना है 12, 1 कैरी हुआ, 2 and 1 3 एंड 1, इसका आंसर है। सेम यहाँ पर करना है, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6 आएगा यहाँ पर। एंड देन इनको कर देना है ऐड 9 9 एंड 6 15, 1 कैरी हुआ, 5 6 एंड 1 7, सो ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिज़ाइन हैज़ 4 flowers in it, a piece of cloth has 18 such designs, so how many flowers will be on the piece of cloth? तो एक पीस जो है क्लोथ पे कितने ऐसे डिज़ाइंस होंगे? सो देखो एक डिज़ाइन जैसे इस तरह से करके एक डिज़ाइन बनाया गया, ठीक है, और उस डिज़ाइन पर ऐसे 4 फ्लावर्स हैं। ऐसे ही आपके पास 18 डिज़ाइंस है इस तरह के, तो आपके पास टोटल कितने फ्लावर्स हो जाएंगे? सो 18 की मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी, बिकॉज हर एक डिज़ाइन में 4 4 फ्लावर्स हैं। सो 4 को आपको 18 टाइम्स ऐड करना है। सो 8 4s are 32 एंड 4 1s are 4 एंड 3 7, तो आंसर कितना रहेगा? 72। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्स इन, वेट हम कैसे मेजर करते हैं? ग्राम्स में। सो ग्राम, 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स। डैश kg इज इक्वल टू 500। अब देखो 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है, तो 500 यानी कि 1000 का हाफ हो गया, तो हाफ 500 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ kg के।
राइट दीज नेम्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है. सो सबसे पहले ए आता है, ए यहाँ नहीं है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के आता है, के है यहाँ पर, एल एम एन ओ पी, उसके बाद पी आएगा, क्यू आर एस. अब देखो एस में क्या होगा, एस में ये दोनों सेम है, ये भी सेम है. अब टी और एन में से पहले क्या आता है, एन, तो संजना वाला नाम पहले आएगा. तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से चेक करनी है कि कौन सा नाम पहले आएगा और कौन सा बाद में. अगर सेम है, जैसे यहाँ पर ये दोनों सेम दिए थे इन्होंने, संजना और सत्यम, तो आपको वहाँ तक जाना है जहाँ तक दोनों में, जैसे एस दोनों में सेम था, उसके बाद ए दोनों में सेम था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट देखो टी और एन में से कौन सा पहले आता है, एन, तो इसलिए संजना पहले आएगा और सत्यम बाद में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 19 डेस्क इन अ क्लासरूम. एक क्लासरूम में 19 डेस्क है और हर एक डेस्क पे क्या है, 3 लेग्स हैं. सो टोटल कितनी हो जाएंगी, सो 19 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से. 9 3s आर 3 9s आर 27, 2 कैरी हुआ, एंड 3 1s आर 3 एंड 2 5. सो टोटल कितनी लेग्स हो गई वहाँ पर, 57 लेग्स. सो ये था आपका सैम्पल पेपर क्लास 3rd का मैथ्स का. अगर इसमें कोई भी डाउट है, एक तो सिर्फ ये सैम्पल पेपर है आपका, तो कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.